नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सावधान, आ गया ओमिक्रॉन, पहले से खतरनाक और ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट। 2 दिसंबर को भारत में 2 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया। सरकार तो अपने स्तर पर सतर्क हो गई है, लेकिन आम लोग अभी तक इसे समझ नहीं पाए हैं। बहुत से लोग ना तो इसके बारे में जानते हैं और ना ही ये समझते हैं कि ये कैसे लोगों को प्रभावित कर रहा है। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत होती है? क्या ये ज्यादा खतरनाक है? क्यों कहा जा रहा है कि डेल्टा से 5 गुना तेज है? इस खास शो में इन सवालों का जवाब समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कहां पर कितना असर है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस पर वैक्सीन को कोई असर होगा या फिर नहीं, ये भी आपको बताएंगे। भारत में कोरोना के नए वायरस की एंट्री। कर्नाटक में 2 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के बाद यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। दुनिया धीरे धीरे कोरोना वायरस के चंगुल से निकल रही थी। इसी बीच ओमिक्रॉन के असर से दहशत फैल गई है। नवंबर में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 11,000 थे, लेकिन अब कम हो गए हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 9,765 केसेस नोट किए गए हैं और पिछले 1 महीने में कंसिस्टेंटली इस नंबर में एक बहुत अधिक तो नहीं लेकिन कमी नोट की गई है। कोरोना का असर कम होते ही हिंदुस्तान में कई पाबंदियां हटा दी गईं। बच्चों के स्कूल खोल दिए गए, लेकिन 2 दिसंबर को कर्नाटक से आई खबर ने फिर से चौंका दिया। कर्नाटक में मिले दोनों मरीज साउथ अफ्रीकन हैं। एक की उम्र 66 साल है तो दूसरे की उम्र 46 साल। बताया जा रहा है कि दोनों साउथ अफ्रीका से आए थे। पहले उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। जब मामले की जांच हुई तो दोनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। एक मरीज 11 नवंबर को बेंगलुरु आया तो दूसरा मरीज 20 नवंबर को पहुंचा। इन दोनों में कोविड के लक्षण पाए गए थे, लेकिन दोनों मामलों में अलग वेरिएंट थे। जब मामले की जांच हुई तो दोनों में अफ्रीका में फैले नए कोरोना वेरिएंट के लक्षण पाए गए, जिसका नाम ओमिक्रॉन है, जो अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैल रहा है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और तभी से दुनिया सावधान हो गई। लेकिन ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैला कि जब तक अफ्रीकन फ्लाइट्स पर रोक लगती, कई देश चपेट में आ चुके थे। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। 2 नवंबर तक संक्रमित देशों की संख्या 29 हो गई। इसमें भारत भी शामिल है। 29 देशों में 373 ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। भारत में 2 मामले की पुष्टि के बाद बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। खासकर उन देशों के यात्रियों पर नजर है जहां पर ओमिक्रॉन का असर बढ़ रहा है। हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा से खतरनाक है और डेल्टा से 5 गुना तेजी से फैलता है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि एक मरीज करीब 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसकी पुष्टि के लिए अभी तक कोई ठोस रिसर्च सामने नहीं आई है। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रिडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है, पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रिडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। अभी तक माइल्ड केस पाए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में लोगों के अस्पताल पहुंचने की संख्या बढ़ गई है। अब ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो। यह हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों, तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। फॉर एविडेंस की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दुनिया के 29 देश कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित है। देश में 2 मामले सामने आने के बाद सतर्कता बढ़ गई है। हालांकि हिंदुस्तान अभी उतना प्रभावित नहीं है जितना कि साउथ अफ्रीका और यूरोपीय देश हैं। कोरोना से अभी 70% मौतें सिर्फ यूरोपीय देशों में हो रही है। सबसे ज्यादा मामले भी यूरोपीय देशों में आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट अफ्रीका से निकला है। आइए समझते हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट किन देशों में दहशत फैला रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 29 देशों में सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है वो कौन कौन से हैं। बात साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, घाना, ब्राजील, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ये वायरस फैला हुआ है। वहीं चीन, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल और मॉरिशस, ये वो जगह है, 29 देश है जिनमें सबसे ज्यादा ये वायरस फैले हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये 29 देशों में कम प्रभावित है। ये देश है वो जहां पर इसका कम प्रभाव देखने को मिला। ये वो जगह है, बांग्लादेश की बात करें, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और भारत, ये वो जगह है, ये वो देश है जहां पर इसका कम प्रभाव देखने को मिल रहा है। दुनिया के प्रभावित देशों में भारत अभी बहुत नीचे है। इसकी वजह यह है कि भारत में कोरोना की संक्रमण दर बाकी देशों से काफी कम है। अगर हम देश की केस पॉजिटिविटी, जो कि एक पीक के समय में 20% के करीब नोट की गई थी, वह धीरे धीरे घटते हुए अब पिछले 2 माह से 2% से भी कम है। और अगर हम इस हफ्ते का देखें तो वह 0.9% के करीब है। भारत के सिर्फ 18 जिलों में संक्रमण 5% से ज्यादा है, लेकिन वैक्सीनेशन पर लगातार जांच के बाद यहां पर संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। यूपी और उत्तराखंड के जिले बिल्कुल सुरक्षित हैं। 18 जिले आज भी देश में ऐसे हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला के 9 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, लद्दाख, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से एक जिले हैं जहां पर की 5 से 10% के बीच में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। इतनी सावधानी के बाद भी ओमिक्रॉन का डर बना हुआ है, क्योंकि ओमिक्रॉन वाले देशों से आए लोगों में यूपी में 4 मरीज कोविड पॉजिटिव हैं, दिल्ली में भी 4 लोगों में कोरोना संक्रमण है, महाराष्ट्र में मरीज प्रभावित देशों से लौटे हैं, कर्नाटक में 2 मरीज प्रभावित देशों से आए हैं। कर्नाटक के ही दोनों मरीजों में ओमिक्रॉन संक्रमण पाया गया है। अब सवाल यह है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, क्या इससे लोगों की जान जा सकती है? ओमिक्रॉन का टारगेट कौन है? क्या ये बच्चे भी हो सकते हैं? विशेषज्ञों के हवाले से स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक ओमिक्रॉन से लोग संक्रमित हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन से किसी की मौत की पुष्टि नहीं है, हालांकि अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में कहीं भी कोविड की मृत्यु दर में उछाल नहीं आया है, लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं,
लेकिन मौत की सूचना नहीं है। ओमिक्रॉन की संक्रमण दर डेल्टा से अधिक है। दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों और डॉक्टरों की माने तो ओमिक्रॉन से संक्रमित अधिकांश रोगियों में अभी तक गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और हाई पल्स रेट का अनुभव किया गया है। WHO ने बताया है कि ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा म्यूटेंटेड वर्जन है। अब तक 32 बार म्यूटेशन हो चुका है, इसलिए सरकार ने सावधानी बरतने को कहा है। लक्षणों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, मांसपेशियों में खिंचाव है। जहाँ तक इस नए वेरिएंट के ओमिक्रॉन की बात है तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। यूपी सरकार भी अलर्ट पर है। लखनऊ समेत हर एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। राजधानी लखनऊ के भी एयरपोर्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सफर करने वाले सभी यात्रियों का 100% RT-PCR अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ डोमेस्टिक सफर करने वाले यात्रियों से भी RT-PCR अनिवार्य रूप से कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उन इलाकों से उड़ने वाली हवाई सेवाओं पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है जहां पर ओमिक्रॉन संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देखिए, पूरे जनपद लखनऊ में जो हमारे मेन बाहर के ट्रैवलर्स की आवक रहते हैं वो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन है प्रमुख हमारे, और बस स्टैंड पे है। इन सभी जगहों पे कुकर टेस्टिंग एवं सैंपलिंग कोशिश कराई जा रही है। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करें तो हमारी 12 टीमें लगी हुई है रेलवे स्टेशनों पर, जो कि 24/7 कार्यरत है। 3 पालियों में कार्यरत है, और जिन लोगों का यदि टेम्परेचर ज़्यादा आता है थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के साथ टेस्टिंग कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से मोहम्मद शहबाब की रिपोर्ट। भारत में वैक्सीन के करीब 1.25 अरब डोज लगाए जा चुके हैं। यूपी में करीब 89% लोग वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन सवाल ये है कि नए वेरिएंट को वैक्सीन की डोज रोक पाएगी? क्या RT-PCR और एंटीजन से ओमिक्रॉन को डिटेक्ट किया जा सकता है? आखिर इससे बचाव के क्या उपाय हैं? आप ये रिपोर्ट देखें। विशेषज्ञों का दावा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी माइल्ड सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरतें। पीएम मोदी ने भी 6 हिदायतें दी हैं। नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयारी की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। राज्यों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई है उन्हें दूसरी डोज समय पर दे दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि पहले की तरह अभी सावधानी बरतनी होगी, तभी नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो WHO ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। यानी अब आपको पहले की तरह वैक्सीन जरूर लगवाएं, हाथ सैनिटाइज करें, मास्क जरूर पहनें, बिना मास्क बाहर न निकलें, भीड़ वाली जगहों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, लक्षण दिखने पर कोरोना का टेस्ट कराएं, कोरोना होने पर खुद को बाकी लोगों से दूर रखें। कुछ हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन की बात की जा रही है। कुछ विशेषज्ञ प्रभावित इलाकों में 2 हफ्ते के लॉकडाउन और बच्चों के वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है तो जैसे हम लोगों को मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हैंड वॉश, इन सारी प्रक्रियाओं का पूर्ववत पालन करना है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक कोशिश और की है कि जनपद में या पूरे प्रदेश में जिन लोगों ने भी आज तक पहली डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई है या दूसरी डोज के लिए वो ड्यू हो चुके हैं, उन सभी का वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा कर पाएँ। और जहाँ तक जनपद लखनऊ की बात करें तो हम लोग 89% जो है वो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कर चुके हैं और तकरीबन 52% जो व्यक्ति हैं
उनका सेकेंड डोज भी उनसे उनको आच्छादित किया जा चुका है। सरकार और डॉक्टरों की अपील है कि आप लापरवाही न बरतें और घर में सुरक्षित रहें। कोई लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया वो अपनी डोज जरूर ले लें। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।